बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की रेसिपी फरमाइशी रेसिपी है जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं हाफज़ा, उन्होंने फरमाइश की है कि आप हमें दम बिरयानी बनाना बताएं। तो आज की रेसिपी है दम बिरयानी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। यह है तकरीबन 700 ग्राम चिकन और ये 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। ये मैंने घर में ही फ्राई की है। और ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये है टमाटर का पेस्ट, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है। ये है जायफल जवैत्री का पाउडर 1 टीस्पून के करीब। ये है ज़ीरा साबुत धनिया भुना और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। और ये है 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टेबलस्पून मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। और ये है आलू बुखारे और थोड़ी सी इमली जो बिरयानी की जान है, आधी प्याली दही। अब मैं इन सब चीज़ों को चिकन में डाल दूंगी और अच्छी तरह से मैरिनेट करूंगी। ये मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। ये टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये आधी प्याली दही है, इसमें से थोड़ा सा मैं दही को रख लूँगी और बाद में बताती हूँ कि इसका मैंने क्या करना है। ये प्याज है, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये खुश्क मसाले हैं, ये भी सब इसमें मैं मिला दूँगी। ये इमली और आलू बुखारा है, ये भी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और तकरीबन इसको 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गोश्त में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा और गोश्त भी नरम हो जाएगा। ये सिरका है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। ये पानी है 3 गिलास, इसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची, 2-4 लौंगे और काली मिर्च हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है और 1 बादियान का फूल, ये भी इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून के करीब सिरका।
और 1 टेबल स्पून के करीब नमक है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये देखें इसमें बॉयल ये पानी होने लगा है। मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। ये देखें अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। ये है 700 ग्राम चावल, जितना चिकन उतने चावल। ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें ये पकने लगे हैं। इसको सिर्फ मैंने हाफ़ डन करना है, 1 कनी के नहीं बल्कि थोड़ी सी कनी ज़्यादा रखनी है। ये देखें ये हो गए हैं, अब तकरीबन हाफ़ डन हो गए हैं। अब इसमें जो पानी बचा है वो मैं एक छन्नी में डालकर सारा निकाल दूंगी। अब हाफ़ प्याली के करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और इसके अंदर मैं तकरीबन 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग वो डाल दूंगी। एक छोटी इलायची डालूंगी। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको गर्म होने दूंगी। कड़कने लगा है अब ये। अब इसमें सारा ये जो मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ था चिकन, ये मैंने इसमें सब डाल दिया है। ये दम पे ही गोश्त गल जाएगा। कुछ ये मसाले में लगा हुआ गल गया है और कुछ ये दम पे गलेगा, इसीलिए इसको दम बिरयानी कहते हैं। अब इसमें मैं ये उबले हुए जो चावल हैं ये सब इसमें डाल दूंगी। ये देखें ये सारे चावल इसमें डाल रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है इसमें चावल ज़्यादा हो जाएंगे, इसको मैं इसीलिए पतीली में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें पतीली में इसको शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें मैं आधी प्याली से ज़्यादा तकरीबन पानी डालूँगी। इसमें मैंने आधी प्याली से ज़्यादा पानी डाल दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी मीडियम से फ्लेम पर। ये देखें इसके नीचे मैंने तवा भी लगाया है और इसको ढक्कन को कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रखा है। ये 10 मिनट के बाद आंच बिल्कुल स्लो कर दी है और ये जो दही रखा हुआ था मैंने बचा के, इसमें मैंने जर्दे का रंग डाला है और वो इस पे डाल रही हूँ। ये सारा दही मैंने इस पे डाल दिया है जर्दे का रंग डालकर। धनिया और पुदीना वो इस पे डालूँगी। अब इसमें 2-3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। अब ये मैं इसमें 1 बड़े टमाटर के स्लाइस बनाए हैं, ये भी इसमें डाल रही हूँ। याद रहे 10 मिनट हमने पहले मीडियम फ्लेम पे रखा था, अब मैं बिल्कुल स्लो पे रखूँगी इसको दम पर और इसको दम पे रख दूँगी। इसको ढक्कन को कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रखा है। माशाल्लाह बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। 10 मिनट के बाद देखें मैंने इसको खोला है। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, ना इसमें कोरमा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ चिकन में सारे मसाले लगाकर मैरिनेट करना पड़ता है और इसे दम पे बस लगाना होता है। आप देखें इसमें बिल्कुल गोश्त सही से गल जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ कि गोश्त बिल्कुल सही गल गया है। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है, अच्छी तरह से गल जाता है।
یہ دیکھیں میں دوسری بوٹی بھی دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ بھی بالکل گل گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جتنا دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اس کو بنانے کا میتھڈ بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔